या नहीं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, रीडिंग करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या आपके पार्टनर भरोसे के लायक है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? पिकअप फाइल करते हैं ऐसे। ये है हमारे पास पिंक रोज और ये है हमारे पास ऑरेंज रोज। ठीक है, तो आपको ये दो रोजेस में से कोई एक रोज सिलेक्ट करना है और हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या आपके पार्टनर भरोसे के लायक है या नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आपने कोई एक, दोनों में से कोई एक रोज चूज कर लिया है। ठीक है, तो जिन्होंने ये पिंक कलर का रोज चूज किया उनकी रीडिंग हम पहले करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या आपकी पार्टनर भरोसे के लायक है या नहीं। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ रखती हूँ। ऑरेंज जी थोड़ा आप इधर बैठ जाइए। ये तो ये जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, इसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस तो कर लूँ। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू टू टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है। तो यहाँ आप अपने पार्टनर को ध्यान में कर लीजिए और पिक्चर रख लीजिए उनके सामने या इमेजिन कर लीजिए और हम पता करते हैं क्या आपके पार्टनर भरोसे के लायक है या नहीं। ठीक है, तो वो आपके पार्टनर भरोसे के लायक है या नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप भरोसा कीजिए रीडिंग पर, और रीडिंग से ज़्यादा पहले अपने ऊपर भरोसा कीजिए। ठीक है, और फिर रीडिंग देखिएगा, तभी रेजोनेट होगी रीडिंग, नहीं तो आई डोंट नो। इसलिए प्लीज़ किसी भी किस्म का डाउट अपने दिमाग में मत रखिएगा और इस रीडिंग को फुल फेथ एंड फुल ट्रस्ट के साथ देखिएगा। ठीक है, सो all the angels from the universe, please help us out with the reading and let us know whether the partners of the viewers who have chosen this pink rose, are they trustworthy or not, क्या वो भरोसे के लायक है या नहीं। ठीक है, टेंशन मत लो, इतना टेंस होकर देखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से देखिए। ठीक है, जैसा भी होगा चलेगा। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। क्या दे रहा है कार्ड्स, मैं हाथ में लेके दिखाऊंगी आपको। तो कार्ड्स जो आए हैं वो आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा नाइट ऑफ पेंटिकल बोल रही तो कौन सा कार्ड है ना। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास। बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और क्लैरिफिकेशन के लिए हम ये कार्ड जरूर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका जो रिलेशनशिप है ना बहुत स्लो चल रहा था, स्नेल की चाल में चल रहा था, बहुत ही स्लो थी आपकी जो भी रिलेशनशिप चल रही थी वो काफ़ी स्लो थी। ठीक है, आप अपने पार्टनर से शायद बहुत कुछ सुनना चाह रहे थे, बहुत कुछ बातें करना चाह रहे थे उनके साथ, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके साथ शेयर करना चाह रहे थे आप। बहुत सी तमाम चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में हैं, जो आपके लिए एक ड्रीम की तरह दिन रात आपके दिमाग में चलती है और आप हमेशा उस ड्रीम के बारे में सोचते रहते हैं और वो ड्रीम आपका कब फुलफ़िल होगा, कैसे फुलफ़िल होगा, बस इसी के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं और आप उनको अपने सिर का ताज समझते हो। मतलब उस एनर्जी में आप उनको देखते हैं, जब आप उनके साथ होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा खुश नसीब ज़िंदगी में कोई नहीं है।
ठीक है, ये आपकी फीलिंग रहती है उनके लिए, और ये सारी चीज़ें आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन जो आपके पार्टनर जो है वो अपने काम में, अपनी फैमिली में और अपने अदर चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि उनके पास आपके लिए वक्त थोड़ा कम है। यानी एक कछुए की चाल होती है ना, वो चाल से आपकी रिलेशनशिप चल रही है। ठीक है, तो इसके चलते जो है आपको, आप बहुत एनर्जी डालते हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा, इतनी एनर्जी डालते हैं आप कि आप डाल डाल के थक गए हो, आपको बहुत बर्डनिंग लग रही है ये रिलेशनशिप। और मान के चलिए ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। कोई एक ही बंदा है जो इस रिलेशनशिप में एनर्जी डाल रहा है, और वो शायद आप होंगे, क्योंकि सवाल आप ही का है ये। तो शायद आप बहुत एनर्जी डाल रहे हैं और ये जो रिलेशनशिप है चल नहीं पा रही कहीं पर भी। ठीक है, और आप जहाँ हो वहीं अटके हुए, ना आप पीछे हो पा रहे, ना आगे जा पा रहे, ना इसे ख़त्म कर पा रहे। तो इस एनर्जी में आप हो। हालांकि आपका दिल कई बार करता है कि इसे मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं, बंद कर दूं, एंड ऑल दैट होता है, आपके दिल में आता है। आदमी फ्रस्ट्रेट जब हो जाता है तो उसके दिमाग में ऐसे मिक्स टाइप के रिएक्शंस चलते रहते हैं। वो कभी सोचता है मैं इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं, और कभी फिर सोचता है कि अगर ख़त्म कर दिया तो मैं कैसे जीऊँगा या जीऊँगी इनके बगैर, ऐसा भी होता है, राइट। तो ऐसे ही कश्मकश और ऐसे ही उलझन से आप चल रहे हैं, और अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से चल रहा है आपके साथ ये सब। ठीक है, और ये रिलेशनशिप में जो ये तीन एनर्जी जब हम लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है हाय 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 क्या खूबसूरत एनर्जी है। ठीक है, ये तीनों एनर्जी अगर आप लोगे तो ये इतना अच्छा कोलैबोरेशन है, ये इतना अच्छा बॉन्डिंग है, ये इतनी अच्छी कंपेनियनशिप दिखाई दे रही है कि इसको देख के सामने वाला भी जल और भुन जाए, ऐसे टाइप की कंपेनियनशिप दिख रही है ये। तो और ये कंपेनियनशिप ऐसी है जिसको ज़माना अगर देखता है तो कहता है वाह क्या जोड़ी है। तो ये वैसी कंपेनियनशिप दिख रही है। लेकिन ये कंपेनियनशिप आपकी जो है, जो आप सोच रहे थे, ये कुछ ज़्यादा दिन आपकी चली नहीं। आपके लाइफ से जो है, ये जो बंदा है आपके लाइफ से, ये अचानक चले गए। ये बंदा बहुत अच्छी चलती फिरती रिलेशनशिप को छोड़ के अचानक चले गए। अचानक उनके चले जाने का एक्चुअली रीज़न जो दिख रहा है वो मुझे ये दिख रहा है, ये फैमिली हो सकता है, या इनका वर्क हो सकता, कोई जिसका बर्डन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। वो इतना ज़्यादा है कि ये जो अच्छा खासा चलता हुआ जो आपका रिश्ता और रिलेशनशिप था, उसको उन्होंने दाव पे लगा दिया और वो वहाँ से निकल गए। ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये सारे कार्ड्स को आज क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि रीडिंग तो वैसे यहीं ख़त्म हो रही है। क्लैरिफिकेशन करके देखते हैं कि आखिर जो है, हमको तो देखना है ना ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं बंदा। यहाँ अभी तक जितने भी कार्ड्स आए हैं वो कार्ड्स में नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेते हैं कि ये जो बंदे हैं ये गए क्यों। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पैसों का मामला। इनके पास या तो इन्होंने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया होगा, या इन्होंने किसी से कुछ पैसे लिए होंगे उधार में, या फिर इनका कहीं पैसा अटका होगा, या फिर इनसे किसी ने पैसा लिया होगा और इनको वापस नहीं मिला वो पैसा। ठीक है, अगर ये बिज़नेस में इन्होंने डाला तो उसमें नुकसान हो गया, और अगर ये ऑलरेडी जॉब जहाँ करते हैं तो जॉब में काम बहुत है और सैलरी बहुत कम है। ठीक है, या हो सकता कि किसी ने इनसे पैसे लिए और इन्हें वो पैसे वापस नहीं मिल रहे। ठीक है, बात कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, पैसे की तंगी है इनको बहुत बुरी तरीके से, और इसी की वजह से, और ये पैसे की तंगी के वजह शायद फैमिली हो सकती है। फैमिली का बर्डन है इनके ऊपर, सबका खर्चा पानी शायद इन्हें ही करना पड़ता है।
इसीलिए ही वो आपको सब छोड़ के अचानक से चले गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि फैमिली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन यू। तो उन्होंने फैमिली को चुना आपके ऊपर, और ये रिलेशनशिप को अचानक ही छोड़ के वो निकल गए। अब हम ये देखेंगे कि ये जो बंदे हैं आपके भरोसे के लायक है या नहीं। ठीक है गाइस, ये था ना आपका सवाल, इज ही ट्रस्टवर्दी। इनको पैसों का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पैसों के चक्कर में। बहुत लविंग है आपके बंदे, ऐसा कुछ नहीं है, लविंग है, बहुत केयरिंग है, सब कुछ है, लेकिन उनको पैसे का प्रॉब्लम है, बहुत पैसे का प्रॉब्लम है। पैसों की प्रॉब्लम की वजह से वो उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कहीं, या तो उन्हें धोखा मिला है। मैंने कहा ना, पैसे शायद किसी बिजनेस में लुट गए वो, कुछ प्रोजेक्ट में पैसा डाला होगा बिजनेस में, वहाँ पर बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है उनको। अच्छे थे वो, फाइनेंशियली साउंड थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ बहुत बड़ा डिज़ास्टर टाइप का हुआ उनके लाइफ में, पैसों को लेकर बहुत बुरी तरीके से। बैंकरप्ट टाइप बोलते हैं ना, वैसे टाइप का हो गया। हो सकता बैंक से लोन वोन लिया होगा और ईएमआई पूरा भरने के लिए भी उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, और ये परेशानी की वजह से वो आपको ध्यान नहीं दे पा रहे। अदरवाइज़ वो बुरे इंसान नहीं है, क्योंकि उनके दिल में है आपके लिए लव। देखिए, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों एक साथ आया है, मतलब, और साथ में ये भी कार्ड आया हुआ, तो ही इज़ नॉट बैड मैन। आपके बंदे जो हैं ये वैसे अच्छे हैं, लेकिन उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से वो आपके लाइफ से गए हैं। ठीक है, तो हमने बस यहीं तक रीडिंग करनी है कि क्या वो ट्रस्टवर्दी थे। हाँ, वो ट्रस्टवर्दी है। उनको पैसों की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये पॉज आया है या ब्रेक आया है। ठीक है गाइस, सो इसके साथ ही हम जिन्होंने पिंक कलर का रोज़ चुना था, उनकी रीडिंग को हम ख़त्म करते हैं। और ये गाइस, यस, जिन लोगों ने ऑरेंज कलर का रोज़ चुना है, प्लीज़ अपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिएगा, और हम उन सब लोगों की रीडिंग करेंगे जिन्होंने ऑरेंज रोज़ को चुना था। So yes, you can imagine your person in your mind. You can keep his or her picture in front of you, and keep the trust and faith in yourself first, and then in the reading, and watch the reading, please, guys. Okay. So yes, all the angels from the universe, please help us out with the reading. क्या ये बंदे जो हैं हमारे व्यूअर्स के, वो ट्रस्टवर्दी हैं? क्या इनके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू की जा सकती? क्या इनके लिए वेट किया जा सकता? यही सवाल है हमारे व्यूअर्स का, जिन्होंने ऑरेंज कलर का रोज़ चूज़ किया है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। फर्स्ट कार्ड डेविल, सेकंड कार्ड थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड द जस्टिस। इनका डिवोर्स चल रहा क्या? फोर्थ कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स, फिफ्थ कार्ड वाओ द फूल। बहुत हैवी एनर्जी है ना ये टॉपिक ही ऐसा है। ओ गॉड। एंड बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ कप्स। हम इसमें से लेंगे अगर हमको चाहिए तो। देखिए, जैसे कि हमने फर्स्ट पाइल की जो रीडिंग की थी, उसमें पता चल गया फाइनेंशियल क्रंच, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपके बंदे जो हैं आपको टाइम नहीं दे पा रहे। अब आपको उनका साथ देना है या नहीं देना, ये आपके ऊपर है, पर ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन। ठीक है, अब ये जो एनर्जी आई है, इसमें सबसे पहले आई डेविल की एनर्जी। तो आपके जो पर्सन हैं ये आपके पर्सन अगर मैरिड है, अगर मैं आपको बताऊं, एक दो तीन बातें मैं यहाँ से कहना चाहूँगी। अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनका कोई लीगल केस चल रहा है, और सारे ऐसे नहीं होंगे, कुछ का, क्योंकि मिक्स्ड दिख रहा है मेरे को ये। तो
मिक्स्ड है, क्योंकि इसमें कई सारे पॉजिटिव कार्ड्स भी है, मिक्स्ड है। तो कुछ लोगों की रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक टाइप की रिलेशनशिप है। शायद आपस में बहुत बहुत दरार आ गई है आपस में। आई मीन इट्स अ टॉक्सिक काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप कुछ ऐसी है जहाँ शायद कंटिन्यू रखना आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो बहुत से लोग जो है इस रिलेशनशिप से शायद बाहर होना चाह रहे हैं। ये जो रिलेशनशिप है इससे वो बाहर होना चाह रहे हैं, ठीक है, और अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो रिलेशनशिप से जब हम बोल रहे हैं बाहर होना चाह रहे हैं, तो जस्टिस का कार्ड जब आया तो इससे ऐसा लग रहा है कि शायद लीगली आप सेपरेट होने के बारे में सोच रहे हैं, यानी डिवोर्स या लीगल सेपरेशन काइंड ऑफ थिंग, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप लोग। तो वो चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये जो भी सोच रहा है ऐसा उसके फेवर में आएगा। ये अगर आप सोच रहे हैं इस किस्म की रिलेशनशिप को एंड करने में, तो ये आपके फेवर में आएगा, ठीक है, और आपकी एक नई लाइफ शुरू होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी में कोई नया बंदा भी आएगा, ठीक है। तो ये उन लोगों की है जो सेपरेशन चाहते हैं अपने लाइफ में। अब इसका दूसरा सिनेरियो बताती हूँ मैं आपको। ओके, ये आपके बंदे हैं जो थर्ड पार्टी में चले गए, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी में है, और ये थर्ड पार्टी में जब गए इन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं, आपके बारे में दो पैसे का नहीं सोचा इन्होंने, और ये आपकी लाइफ से निकल गए, ठीक है। और कुछ लोगों की सिचुएशन में ऐसा हुआ था कि आप दोनों रिलेशनशिप में जब थे तो हो सकता है एक साथ काम कर रहे होंगे, या फिर वर्क प्लेस में आप दोनों की मुलाकात हुई होगी, क्योंकि ये देखिए वर्क प्लेस का कार्ड है, ये वर्क प्लेस का कार्ड है। तो वर्क प्लेस के कार्ड में या तो आप एक साथ काम करते हो, या वर्क प्लेस में आप अपने पार्टनर से मिले थे, ये यही कहता है। तो अभी ये शुरुआत का कार्ड होता है, तो शुरुआत का कार्ड क्यों यहाँ आया है, बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब ये है कि आप जानते हो एक दूसरे को, मिले हो सब कुछ, शायद बातें भी आपकी बहुत होती है, क्योंकि ये देखिए कॉन्वर्सेशन का कार्ड आया, होती है बातें, और कोई बहुत ऑब्सेस्ड है इस रिलेशनशिप के बारे में, यानी आप अपने बंदे के बारे में दिन रात 24 घंटे सोचते रहते हो, ऐसा है। और ये रिलेशनशिप कोई एक ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुई है, यानी आप दोनों ने एक दूसरे को शायद डिक्लेयर नहीं करा अपना लव। लव तो है, दिख रहा है, और ये लव अब 3 लोगों में दिख रहा मुझे। मतलब आपका पार्टनर आपसे भी प्यार करते हैं, और आपके पार्टनर का दिल कहीं और भी है शायद। और ये दिल वाला, ये इनको दिल विल नहीं होता है, ऐसे जो ये जो बंदे होते हैं ना, ये दिल विल नहीं होता है, अट्रैक्शन में जाते ये। तो ये जो पाइल जिसने भी चुना है, उन लोगों के पार्टनर्स जो है वो बहुत अट्रैक्ट हो जाते किसी की भी खूबसूरती, किसी का अट्रैक्शन, कोई ब्यूटीफुल लेडी या अट्रैक्टिव सी लेडी, या फिर कोई बहुत रिच लेडी हो, इंडिपेंडेंट टाइप की हो, या कुछ बिजनेस वूमन टाइप की हो, या एंटरप्रेन्योर टाइप की हो, तो वो उनके साथ बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको। उनकी बहुत ये वीकनेस है उनकी कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर जस्टिस का भी कार्ड आए तो वो बुरे नहीं है, मैं कहूँगी फिर। तो मतलब बस उनको उनकी एक वीकनेस है कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, ब्यूटी को देख के वो नीयत ख़राब सी हो जाती। अब यहाँ नीयत ख़राब हो जाती ऐसा भी नहीं हम कहेंगे, क्योंकि ये देखिए पार्टनरशिप का कार्ड आया, इसका मतलब क्या होता है, मतलब अगर इनकी नीयत ख़राब है और इनका ये अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी की भी तरफ, तो इनको सिमिलर काइंड का, ये गेट सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द अदर पर्सन, जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं वो भी उनकी तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग पर्सन। तो ये सेक्सुअल अट्रैक्शन का कार्ड होता है, एक्चुअली अट्रैक्शन का मतलब वही होता है। तो लेकिन जो जो जिनसे ये अट्रैक्ट होते हैं वो भी उतना ही अट्रैक्ट हो जाते हैं इनसे, ये इनकी किस्मत है, या इत्तेफाक है, या फिर कर्मा है, ये यूनिवर्स में लिखा, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, लेकिन ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बंदे देखिए मैरिज का भी कार्ड आया है, तो यहाँ जो बंदे हैं ये, अगर ये मैरिड है, अब मैरिड वाला भी तो हो सकता है ना, अगर ये मैरिड है तो ये इनकी वाइफ है, ये देखिए फिर से आ गया हस्बैंड एंड वाइफ का कार्ड, उनके साथ भी अच्छी बनती इनकी,
वाइफ के साथ भी काफ़ी अच्छा है इनका, और अपनी वाइफ को अपना प्राइड समझते, मतलब जो इनकी जो रिलेशनशिप है उसको बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस देते हैं वो। जो हस्बैंड है अपनी वाइफ के साथ, ही फील्स दैट वो एक अल्टीमेट रिलेशनशिप है जिसमें ही टेक्स प्राइड इन दैट। ओके, तो यहाँ इनकी म्यूचुअल बॉन्डिंग है, ठीक है। तो वो वहाँ पर प्रायोरिटी देते हैं अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को या अपने स्पाउस को वो प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो बाहर भी औरतों के साथ बाहर भी फीमेल्स के साथ बहुत अट्रैक्ट होते हैं और उनके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं वो। ये इसका टाइप के बंदे हैं। ये मैंने सेकेंड सिनेरियो आपको बताया। तो अब ये बंदा ट्रस्टवर्दी है आपको लगता है? आई डोंट नो। अगर आप भी इनसे इसी ट्रेट को लेकर अट्रैक्ट हुए थे तो अब आपकी चॉइस है कि आपको इसी बंदे के साथ रहना है। अगर आप भी इसी एनर्जी वाले बंदे हैं जो अट्रैक्ट होते हैं मोमेंट्री प्लेजर्स के लिए, और फिर यू डोंट माइंड एंड यू देन ये फूल की एनर्जी भी आई है ना, ये लोग माइंड नहीं करते ये सब चीज़ करते वक्त, दे जस्ट डू इट, दे जस्ट गिव इट शॉट एंड ये इसको एक एडवेंचर समझ के भूल जाते हैं। ये वैसे टाइप की है क्योंकि फूल की एनर्जी आई है, तो ये बंदे वैसे हैं। अगर आप भी इस किस्म के हैं तो दिस इज़ योर चॉइस, बट ये स्टे करने वाले बंदे नहीं होते, ठीक है। दे डोंट स्टे विद यू, दे विल बी विद देयर फैमिली ओनली। सो अब आपको तय करना है ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। रीज़न पूरा बता दी आपको, ऐसे रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना, दिस इज अप टू यू। लेकिन ये ऐसी किस्म के हैं, ठीक है। तो विद दिस आई एंड दिस रीडिंग फॉर दोज पीपल हु सेलेक्टेड दिस ऑरेंज फ्लावर एंड आई होप कुछ आपको आइडिया मिला होगा। आपकी लाइफ में जो भी चॉइसेस आप लेते हैं, आप अपने इंट्यूशन को सुनिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, और आपको पता है आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, राइट। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने ज़िंदगी के मेजर डिसीजन लेते हैं। एक क्विक एडवाइस ले लेते हैं हम यूनिवर्स से, ऐसी कॉमन एडवाइस दोनों फूलों वालों के लिए। तो ये जो आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो और एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है आपकी ज़िंदगी में नए अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं या आएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है वो एक बहुत पैशनेट कार्ड होता है, वो जो किसी शुरुआत को बताता है, ठीक है। नीचे क्या कह रहे हैं? यस, तो यस आपको अपनी ज़िंदगी में आप किस चीज़ को लेकर प्राइड महसूस करते हैं, आप देखिए। आप किस चीज़ में आप अपने आप को विक्टोरियस फील करते हैं, आप देखिए। कौन सी चीज़, कई लोग ऐसे होते हैं ना, नहीं हमको ऐसे टाइप की रिलेशनशिप चलती, वी वांट न्यू थिंग्स एवरी डे, तो उन लोगों के लिए ये दे लाइक इट एंड दे डू इट। बट अगर आपके लिए आपका मान सम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा है तो आप उसकी तरफ ध्यान दोगे। तो इसमें यही लिखा है कि यू कंसिडर ऑल दोज थिंग्स एंड देन टेक वट एवर स्टेप यू वॉन्ट टू टेक इन योर लाइफ। समझ गई बात? नहीं समझी तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा। ओके, सो विद दिस आई एंड दिस रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज एंड आई होप दिस रीडिंग हैज़ थ्रोन सम लाइट in your dark phase of life and where you are not very clear what is that you should be doing। आपको क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। रीडिंग को बार बार देखिए, इस वीडियो को 1000 बार देखिए, 50,000 बार देखिए और समझिए आपको क्या करना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए। आपको अपने प्रायोरिटी सेट करनी है और अकॉर्डिंगली बिहेव करना। ओके गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू गेट द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ। ओके गाइज, सेल्फ रिस्पेक्ट को रखिए और अपने नीड्स देखिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, अब किसी के लिए लाइट लाइफ जीना ही एम रहता, किसी के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है आप वो कीजिएगा। Okay, so with this I end this reading here and yes guys, before I bid bye bye to you, let me thank all those people who have already subscribed to my channel, liking my videos, sharing my videos and writing all those lovely comments in the comment section. I love all your comments guys, so please continue commenting in the comment section and also you can write what is that you would like to
सी इन द वीडियो, और कौन सी टाइप की रीडिंग चाहिए एंड ऑल दैट। एंड वो सब बंदे जिन्होंने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बेल आइकन हिट करिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑल के ऊपर दबाइए, सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप हर वीडियो एंजॉय कर पाओगे। ओके, सो विद दिस गाइस, बाय बाय टू यू। प्लीज़ डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपना बहुत 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 अच्छा ख्याल रखिएगा। ओके, बाय गाइस।